हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है सभी का। मीडिया की सुर्खियों में आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जिससे आप सभी वाकिफ भी होंगे। वो टॉपिक है साइबर फ्रॉड का। साइबर फ्रॉड अब एक केवल नाम नहीं रह गया, ये हर दिन आए दिन होने वाले लोगों के साथ ठगी का एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ माध्यम हो चुका है। हम जानेंगे कि आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इन ठगों से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे चीज़ें या अर्थव्यवस्था डेवलप करती है वैसे वैसे इन चीज़ों की भी, क्राइम की भी रेशो बढ़ते जाती है। अभी मीडिया के हवाले से एक महीने पहले एक न्यूज़ छपी थी जिसमें आप सभी को ज्ञात होगा, एक शख्स जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने परिवार समेत खुदकुशी कर ली थी। इसका कारण क्या था? उस अगर फिनोमिना को जाने तो साइबर पुलिस ने खुद इस चीज़ को लोगों से अवेयर रहने की एक अपील की थी, जिसमें सबसे ज़रूरी बात थी कि इनके प्रोपेगेंडा या इनके प्रोसेस को समझना। आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड को अंजाम देते हैं। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, हम उसके बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस टॉपिक जो इस केस की बात है इसमें हम जानेंगे कि ये किस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया। आजकल एक नई चीज़ चल रही है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जो चीज़ सर्च करते हैं वो आपके गूगल का जो जीमेल अकाउंट होता है वो लॉगिन रहता है, और जहाँ जहाँ आप जो जो चीज़ें सर्च करते हैं उसके थ्रू कुकीज़ या हिस्ट्री के द्वारा इन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि आपको किस चीज़ की डिमांड है। एक तरीके से जानते हैं, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको विभिन्न माध्यम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ऐड दिखाई देते हैं। उन एड्स के थ्रू ये आपको बहुत ही आसानी से फंसाने की कोशिश करते हैं। जब आपको उस तरीके के ऐड दिखाई देते हैं जिसमें आपको बहुत ही ईजी तरीके से पैसा कमाने का ऑफर दिया जाता है, जब आप उन ऐप्स पर जाते हैं या उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको जो सामने बैठी हुई ठग टीम है वो आपको बहुत छोटे छोटे टास्क देती है, जिससे कि आपको छोटा छोटा अमाउंट अर्न करने को मिलता है। जब आपका विश्वास इन लोगों पर बढ़ जाता है तो ये आपको ऐसा ऑफर देते हैं या ऐसा टास्क देते हैं जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाते, और उस टास्क में फंसने के बाद आपको उस चीज़ से निकलने के लिए, उस चीज़ से निकलने का मतलब है कि आपने जो रकम उनके लिए दी है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये आपको उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऐसा ऑफर देते हैं, ऐसा टास्क देते हैं जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाते। अब उन्हीं टीम में से एक दूसरा व्यक्ति आपको उस अमाउंट से या उस स्थिति से निकलने के लिए ऑनलाइन जॉब ऑफर करते हैं। उस ऑनलाइन जॉब ऑफर में यही सारी चीज़ें रहती हैं, एंड उसके बाद जब आप उस चीज़ में फंस जाते हैं तो उस लोन को चुकाने के लिए आपको ऐप के माध्यम से ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। जब आप प्ले स्टोर से जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो जो ऐप आया है उससे आपके मोबाइल का पूरा डेटा एक्सेस उन ठगों के पास चला जाता है। अब उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी डिटेल्स, आपकी ऑनगोइंग सारी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध होती है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन, केवल आधार या पैन कार्ड के बेस पे ये आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है इनका गेम, जिसमें ये लोग 30 से 35% ब्याज लगाकर उस रकम पे मंथली आपके अमाउंट को इंक्रीज करते जाते हैं, और यहाँ से आप इनके जाल में फंस जाते हैं। जब आप इनका रीपेमेंट करते करते थक जाते हैं और नहीं कर पाते तो ये ठग आपको, आपके परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा डाउनलोड किए गए ऐप के थ्रू सारा डेटा पहुंच चुका है। तो वो आपके परिवारजनों तक या फिर आपको बदनाम करने के डर से या भी विभिन्न माध्यमों से आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और ये ब्लैकमेलिंग का खेल जब स्ट्रेस फुल हो जाता है तो व्यक्ति इस टाइप की घटना को अंजाम दे देता है, जैसे कि मिस्टर भूपेंद्र विश्वकर्मा नामक शख्स ने अभी एक महीने पहले उस कदम को उठाया। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया। कृपया आप ध्यान रखिए कि इस तरीके के किसी भी फ्रॉड में अगर आप फंसते हैं, पहले तो आप इन लोगों की इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप इस इजी माध्यम से पैसा कमाने के टास्क या फिर इनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे केवल केवाईसी डॉक्यूमेंट के लोन्स पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सर्टिफाइड ऐप्स जो होते हैं वो सर्टिफाइड कंपनीज के होते हैं, उनके रिव्यू करने के बाद ही आप किसी तरीके के लोन एप्लीकेशन को फाइल करें। तो आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और साथ में
cyberpolice.gov.in वेबसाइट और 1039 के जो कस्टमर केयर नंबर है, इस पे आप इस टाइप की सिचुएशन पे फंसने पर अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप इस तरीके के किसी भी स्कैम में फंसे तो पुलिस की मदद ज़रूर लें, जिससे आपको इन ठगों से बचाया जा सके। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए हमेशा एक पॉजिटिव हेल्पिंग हैंड बन के कार्य कर सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।